Hello everybody. So today we are going to know about tectonic plates, their activities and how do they cause earthquake and type of landforms which are formed due to that. Okay. So पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर. ठीक है. तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर ही 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है. लिथोस्फेयर 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन ये हर एक पार्ट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. ठीक है. अब ये लिथोस्फेयर क्या होता है? एज वी ऑल नो कि अर्थ जो है वो आउटर कोर, इनर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड क्रस्ट में डिवाइडेड है. वी ऑल नो दिस. पर अगर थोड़ा सा और प्रिसाइज में जाएँ हम तो अर्थ जो है वो ये देखो, ये जो अपर मेंटल है, इसका ये जो ब्लैक पार्ट ये तुम्हें दिख रहा है, इसको हम अपर मोस्ट मेंटल कहते हैं. ठीक है. तो ये अपर मोस्ट मेंटल और ये जो क्रस्ट है, ये दोनों मिलके लिथोस्फेयर बनाते हैं. इट कुड बी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर लाइक दिस, लैंड फॉर्म्स लैंड होंगी इसमें, या फिर ओशनिक क्रस्ट लाइक दिस, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट. तो ठीक है ना. तो इस पूरे पार्ट को हम लिथोस्फेयर कहते हैं. अपर मोस्ट मेंटल, ये अपर मेंटल है और अपर मेंटल के सबसे अपर मोस्ट मेंटल जिसको मैंने ब्लैक कलर से शेड करा है उसको हम अपर मोस्ट मेंटल कहते हैं. अपर मोस्ट मेंटल एंड क्रस्ट को मिला के हमारा लिथोस्फेयर बनता है. लिथोस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज़ नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है. बात इज़ क्लियर. अब हम आते हैं व्हाट इज़ एस्थीनोस्फेयर. ठीक है ना. एस्थीनोस्फेयर क्या है? हम अपर मेंटल को ही एस्थीनोस मतलब अपर मेंटल के, देखो अपर मोस्ट मेंटल के बाद ये जो नीचे का पार्ट अब रह जाता है इसको हम एस्थीनोस्फेयर कहते हैं. अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, थोड़े से पिघले टाइप के. ठीक है ना. सेमी मोल्टन रॉक्स. ठीक है. तो ये जो और यहाँ पे थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ये अपर मोस्ट है और ये एस्थीनोस्फेयर है. तो अपर मेंटल को हम 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया, अपर मोस्ट और एस्थीनोस्फेयर में. एस्थीनोस्फेयर में सेमी मोल्टन यानी थोड़े से पिघले टाइप के रॉक्स होते हैं. तो ये जो पूरा टेक्टोनिक प्लेट है ये उसके ऊपर फ्लोट करता है. ठीक है ना. क्योंकि थोड़ा सा पिघला टाइप का है तो इस पर फ्लोट करता है. ठीक है. दिस इज़ एस्थीनोस्फेयर. जैसे लिथोस्फेयर है वैसे एस्थीनोस्फेयर है. नाउ हम जो है हम ज़मीन पे खड़े हैं तो ये एक हम टेक्टोनिक प्लेट के पार्ट पे खड़े हैं. टेक्टोनिक प्लेट 1000 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है, तो बहुत बड़ा होता है. डिफरेंट कंट्रीज़ लाए ऑन डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके. और अब देखते हैं कितने टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स इंडियन प्लेट होते हैं, यूरेशियन प्लेट होते हैं, अफ्रीकन प्लेट होते हैं, पैसिफिक प्लेट होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट होते हैं, एंटार्क्टिक प्लेट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होते हैं. ओके. ऑल क्लियर. नाउ देखते हैं अब इन सारे प्लेट्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ लाई करती हैं. एग्जांपल्स कुछ कंट्रीज़ का लेंगे. ठीक है. इंडियन प्लेट में लाई करती हैं कुछ कंट्रीज़ विच आर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. In Eurasian plate, there are 13 countries which lie in this. These are China, Russia, Germany, France, Italy, Iran, and Afghanistan. In African plate, the 13 countries which lie in it are Egypt, Nigeria, South Africa, Ethiopia, Kenya. And in Pacific plate, the countries which lie in it are Japan, New Zealand, Papua New Guinea, and Pacific Islands. In North American plates, the countries which lie in it are USA, Canada, Mexico. Okay. And in South American plates, the 13 countries which lie are Brazil, Argentina, Chile and Peru. ठीक है. And in Antarctic plate, the 13 countries which lie in it are Antarctica, the only continent which has no countries. मतलब Antarctica की कोई countries नहीं है, तो पूरा Antarctica इसी प्लेट में लाई करता है. ठीक है. और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, मतलब मैं बस ये थोड़े से एग्जांपल्स दे रही हूँ. ठीक है ना. एंटार्क्टिका इस मेजरली इसी प्लेट में लाई करता है, इन एंटार्क्टिक प्लेट. ठीक है ना. इसलिए नाम भी इसी पे बना हुआ है. एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया लाई करता है. ठीक है. आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर. और कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, मतलब एकदम ऐसा नहीं है ना कि इतना ये प्लेट है तो इसी पे कुछ ही कंट्रीज़ होंगी बाकी इस पे होंगी, ऐसा नहीं है ना. कुछ कंट्रीज़ शायद इस बाउंड्री पे आती हूँ, इसके बीच में आ रही हूँ, यानी इस प्लेट में भी इस प्लेट में भी. तो कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं. ठीक है ना. अब माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज़ होती हैं जो यहाँ पे लाई करती हैं एकदम बाउंड्री के बीच में.
एंड अगर आपको पता हो तो एस्थेनोस्फेयर में जो मैग्मा है वो मैग्नेटिक कन्वेक्शन एनर्जी देता है। इससे क्या होता है, ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करते रहती हैं, इतना मूव नहीं करती हैं पर कभी कभी सडन मूवमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक हो जाती है, ठीक है ना। जैसे सडनली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लिया, ठीक है ना, कोलाइड कर लिया, तो इससे होता है, ठीक है ना। और टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म। तो इसके बीच में ये रहती हैं और ये हमेशा मूवमेंट करती रहती हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता पर ईयर। इनका 1 ईयर में ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर मूवमेंट होता है। एंड यू कैन सी इतनी बड़ी हैं ये, 1000 किलोमीटर की हैं, एक्सटेंड करती हैं, बट स्टिल द मूवमेंट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। मतलब एक टाइप ऑफ, मतलब साइज़ के अमाउंट पर नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। नेग्लिजिबल तो नहीं है वैसे, सेंटीमीटर्स में है बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज़ लाई होती हैं, अब ये जो 2 टेक्टोनिक प्लेट्स है ये मूव करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स की भी ना कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, 3 टाइप्स की बाउंड्रीज़ होती हैं। इट्स नॉट ऑलवेज़ की बाउंड्रीज़ के, टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज़ पे हमेशा माउंटेन हो, इट्स नॉट ऑलवेज। यस, सो एज आई टोल्ड, प्लेट्स की जो बाउंड्रीज़ होती है हमेशा सेम नहीं होती। जैसे ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये शायद डिफरेंट हो इस वाली बाउंड्री से, ये वाली जो बाउंड्री हो शायद डिफरेंट हो इस वाली बाउंड्री से, तो हमेशा सेम नहीं होती। कैसे? मूवमेंट के बेसिस पे, यानी शायद ये दोनों जो प्लेट्स हैं ये डिफरेंट मूवमेंट शो कर रहे हो, इसलिए इनकी बाउंड्री डिफरेंट है। ये दो जो प्लेट्स हैं ये डिफरेंट, दो टेक्टोनिक प्लेट से दो जो हैं ये डिफरेंट मूवमेंट शो कर रहे हैं, जिनकी वजह से इनकी बाउंड्री डिफरेंट है। तो सो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है ना। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसमें क्या होता है, ये दोनों प्लेट जो है ऐसे ऐसे मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है ना, ऐसे देखो एरोज़ बता रहे हैं, है ना। लाइक ये प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, तो दिस इज़ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। क्योंकि इनका मूवमेंट डिफरेंट है तो इसका हमने बाउंड्री का नाम डिफरेंट रख दिया। अब ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसमें एक दूसरे से स्लाइड होते रहते हैं, ठीक है ना। एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, ऐसे ऐसे होते रहते हैं, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन इज़ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसमें ये दोनों ऐसे और एक ऐसे जाते रहता है, ठीक है। लाइक ये एक ऐसे हो गया है और एक ये ऐसे है, तो ये ऐसे मूव हो रहा है और ये ऐसे मूव हो रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी बाउंड्री पे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि देखो मैंने बताया बाउंड्रीज डिफरेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट डिफरेंट है तो कौन से वाले मूवमेंट से माउंटेन फॉर्म होते हैं। अब मैंने अभी बताया ना कि हर एक बाउंड्री पे, हर एक टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पे माउंटेन्स नहीं बनते हैं, ठीक है ना। कुछ ही बाउंड्रीज होती हैं जिन पे बनते हैं, कुछ ही मूवमेंट्स हैं जिनकी वजह से बन पाते हैं माउंटेन्स। So now which one is the boundary which makes the mountains? Let us know. Yes, so कहाँ पे, कौन सी बाउंड्री पे बनते हैं माउंटेन्स? सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनते हैं, इस वाले पे, ठीक है ना। मोस्टली जो माउंटेन्स होते हैं वो इस पे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मूवमेंट थोड़ा सा ऐसे है ना। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हिमालय माउंटेन्स, वो किससे बना है? यूरेशियन प्लेट से और इंडियन प्लेट से, ठीक है। जब दोनों ने एक दूसरे पे ऐसे वो किया तो अब धीरे धीरे कोलाइड हुए। अब कोलाइड मतलब कोलाइड ही हो रहे हैं ना, देखो हम लड़ चुके हैं, ये थोड़ा सा नीचे गिर गया, ये ऐसे हुआ है, तो अब ये क्या होगा, और दोनों को पुश करेंगे, जितना कोलाइड होंगे उतना पुश करेंगे कन्वेक्शन इसके जैसे, मैग्मा कन्वेक्शन एनर्जी की वजह से। और इससे क्या होगा, ये जो ऊपर का ये पार्ट है ना, ये इस प्लेट का ये ऊपर जाते जाएगा। लाइक जैसे ये प्लेट था ऐसे, तो ये अब ऐसे 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 हो जाएगा और ऊपर बढ़ता जाएगा। ये जो ये वाला पार्ट है उधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे, और फिर मतलब हमेशा एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पुश करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम हर साल ये ऊंचा होते जाएगा, ऊंचा होते जाएगा। एंड इसलिए कहा गया कि बिलियंस ईयर्स लगे हैं हिमालय को फॉर्म करने में, एंड फिर बिलियंस ईयर्स बाद हिमालय बन चुके हैं। फिर भी हम हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। वाई? क्योंकि हिमालय हर साल 5 मिलीमीटर, बहुत कम है लेकिन 5 मिलीमीटर से हर साल ग्रो करता है, यानी ये अभी भी ग्रो कर रहा है, इट इज़ एवर ग्रोइंग। हाँ, मे भी शायद कुछ सालों बाद बंद कर दे। जैसे अरावली इज़ एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन, क्योंकि अब वो मूव नहीं कर रहा है, अब वो ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि
उसके जो प्लेट्स हैं वो इनएक्टिव हैं, कुछ प्लेट्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, कुछ प्लेट्स जो होते हैं वो अब इनएक्टिव हो जाते हैं कुछ सालों बाद। तो अभी ये जो प्लेट्स हैं ये एक्टिव हैं, ठीक है ना। तो वो इनएक्टिव प्लेट्स हैं, इसलिए अब वो नहीं कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ऑल इज़ क्लियर नाउ। अब हम बात करते हैं वॉल्केनोज के बारे में। व्हाट आर वॉल्केनोज एंड हाउ दे आर फॉर्म, राइट। तो वॉल्केनोज और माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है? लावा का डिफरेंस होता है। माउंटेन्स जो हैं वो लावा से ही बनते, और वॉल्केनोज जो है वो लावा, एशेस, गैसेस से बनते हैं। क्या होता है, ये भी जो है ना ये प्लेट की बाउंड्रीज़ पे ही बनते हैं, ठीक है ना। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि डाइवर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज होते हैं वो ऐसे मूव करें, सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं, मैंने गलत बता दिया था, ओनली लाइक दिस, एरो जैसे दिखा रहे हैं। तो अगर वो हर साल 5 सेंटीमीटर मूव करते हैं, सो इन बिलियंस ईयर वो बहुत अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लाइक ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे, फिर कुछ साल बाद इतना डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच में, लाइक, ठीक है ना, ये है एक और ये है दो, इतना डिस्टेंस हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करते डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और ये अवे हो जाएंगे एक दूसरे से। ट्रांसफर प्लेट बाउंड्री के साथ भी सेम है, धीरे धीरे हर साल मूवमेंट करती हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और ये अलग हो जाती हैं फिर, ठीक है ना। लेकिन कन्वर्जेंट में क्या है, दोनों एक दूसरे के अंदर कोलाइड होती जाती हैं हर साल 5 सेंटीमीटर करते करते, इसलिए इसमें माउंटेन्स फॉर्म होते हैं ना, एक दूसरे के अंदर कोलाइड कर रही हैं और अपने आप को और कंप्रेस करके अंदर डाल रही हैं। उससे क्या हो रहा है, अगर एक दूसरे को कंप्रेस करें तो ऊपर का जो पार्ट है वो आने लग रहा है, ऊपर आ जा रहा है, जैसे लाइक, ठीक है ना, जैसे कोई कार का एक्सीडेंट होता है तो ऐसे वो नहीं होता है, ठीक है ना, वैसे ही एकदम कोलाइड हो रही है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये फूलने लगता है और ऊपर जाते जाते और एक माउंटेन फॉर्म करता है। दैट्स वाई जो हिमालयज़ हैं वो हर साल 5 मिलीमीटर से ग्रो करती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वोल्केनोज, यस, so yes, mountain volcanoes are also formed by convergent plate boundary. These are destructive plate boundary. As ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, मैंने बताया ये डिस्टेंट होते जाते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट से तो हमने कहा है कि कंट्रीज़ जो है बनी हैं, मतलब डिस्टेंट हो गई, बीच में, है ना, गैप आ गया। तो जैसे हमने अभी माना है कि इंडिया जो था वो पहले साउथ में था, फिर वो नॉर्थ में आते आते एशिया से कनेक्ट हो गया, है ना। तो ये डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो है वो अलग होती रहती हैं। ये ऐसे जा रहा है तो ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, है ना, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर ये जो है एक दूसरे में और घुसते हैं और कोलाइड होते हैं और दोनों को तोड़ फोड़ करके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। जितना अंदर जाएंगे उतना ही ऊपर का पार्ट वो होगा। तो यहाँ से ही बनता है हमारा वॉल्केनो। अब वॉल्केनो में क्या होता है, वो लावा से बनता है। लावा क्या मतलब, देखो, जब यहाँ एक दूसरे पे कोलाइड होते हैं तो कुछ ब्रेक्स आ जाते हैं, क्रैक्स आते हैं, जिन्हें हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, ठीक है ना, वीक स्पॉट्स होते हैं। अब मैग्मा जो होता है, जब मेंटल जो होता है एस्थिनोस्फेयर में जो है, वो जब बहुत गर्मी होती है ना यार मेंटल में, तो जब वो बहुत गर्म हीट जो पाता है तो वो एक मॉल्टेन हो जाता है और एक रॉक फॉर्म करता है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, सॉफ्ट रॉक। मैग्मा जो होता है वो इन हार्ड रॉक से जो मेंटल में पाए जाते हैं उनसे वो सॉफ्ट होता है ना, इसलिए मैग्मा जो है वो ऊपर फ्लोट करता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही कोई वीक स्पॉट्स होती हैं और मैग्मा को पता चलता है, मैग्मा प्रेशर बिल्ड करता है और फट जाता है, ठीक है। अब ये फटना कूल होना उसी से क्या कहते हैं, हमारी वॉल्केनोज बनती हैं। ओके, सो वॉल्केनोज में मैं वापस बताती हूँ, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है एक दूसरे में कोलाइड होती हैं, ऊपर ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मैग्मा जो है, मतलब मैग्मा का भी कुछ रोल होता है ना वॉल्केनोज में, तो वो तो स्ट्रक्चर बना ली, लेकिन वॉल्केनोज में मैग्मा भी फिर ऊपर आता है, इरप्शन होता है, एंड देन मैग्मा जब कूल हो जाता है तो सॉलिड रॉक फॉर्म होता है, फिर मैग्मा ऊपर आता है, सॉलिड रॉक फॉर्म होता है, सॉलिड रॉक फॉर्म होता है ना। और मैं एक और बात बताऊँ, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब एक दूसरे से ऐसे जाते रहती है तो उससे क्या होता है कि देखो, अब बीच में गैप रह जाएगा। अब अगर ज़मीन ही खिसक गई तो बीच में गैप कहाँ से है, वो क्या होगा, कैसे वो होगा। तो मैग्मा जो है वो ऊपर आता है, ठीक है, एंड गैप को फिल करने के लिए ऊपर आता है, और जब सॉलिडिफाई हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो फिर वो क्रस्ट का एक पार्ट बन जाता है, एक रॉक, हार्ड रॉक बन जाता है मैग्मा जब कोल्ड हो जाता है। जैसे हमें पता ही है कि वो पहले एक सॉलिड रॉक ही था, लेकिन वो मेंटल की हीट को सह नहीं पाया और वो मैग्मा बना, ठीक है ना, तो फिर वो वापस क्रस्ट बना देता है ना। तो इसी से मतलब जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया लाया करता था, यहाँ पे कुछ लाया करता था, दूर हुए, यहाँ पे एक और क्रस्ट फॉर्म हो गया। तो मैं यही बात कर रही थी, कंट्रीज़ कैसे दूर हो गई, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ना कि सब कुछ एक टुगेदर था, देन धीरे धीरे चीज़ें दूर हुई। तो ये टेक्टोनिक प्लेट से ही तो कॉन्सेप्ट है ना। अब दूसरी चीज़ क्या है
कि हाँ, तो वोल्केनोस हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे भी फॉर्म हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर बीच में ये गैप फिल करने के लिए मैग्मा राइज होता गया एंड गैप बढ़ता गया, तो इससे क्या होता है, ऊपर एक सॉलिडिफिकेशन जो होगा उससे वोल्केनोस बन जाएंगे। एंड अगर पक्का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गैप है ना, ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पे गैप है, इसलिए यहाँ पे मैग्मा का प्रेशर सबसे ज़्यादा बनेगा और मैग्मा अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा एंड राइज करेगा और वोल्केनो फॉर्म करेगा। ठीक है ना? ऐसे ही वोल्केनो फॉर्म होता है। अब फॉल्ट लाइन क्या होती है? फॉल्ट लाइन क्रैक्स होते हैं जो क्या कहते हैं, बाउंड्री जो प्लेट्स हैं उनके हिलने डुलने से जो क्रैक्स आ जाते हैं क्रस्ट में, उसी को हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा अक्सर आती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मान लो मूवमेंट कर रहे हैं और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया और वापस थोड़ा सा ऐसे मूव हुए आगे पीछे, तो जो फॉल्ट लाइंस होती हैं उनको ज़्यादा झटका लगता है क्योंकि वो टूटे हुए हैं। इसलिए फॉल्ट लाइन पे अक्सर ज़्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं। जैसे गुजरात है, जम्मू एंड कश्मीर है, इन सब जगहों पे फॉल्ट लाइंस है, तो इसलिए अर्थक्वेक ज़्यादा अक्सर आ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो जैसे कोलाइड हो रहे हैं, तो अगर ये फॉल्ट लाइन होगा ना यहाँ पे कुछ, तो क्या कहते हैं, उसको ज़्यादा झटका पड़ेगा। कोई टूटी हुई चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आ गया है, अब जब कोलाइड करेंगे दोनों, तो टूटी हुई चीज़ जो फॉल्ट लाइन है, इस पर ज़्यादा वो प्रेशर आता है और हिलना ज़्यादा होता है इसका, तो इसी को फॉल्ट लाइन कहते हैं। ठीक है ना? सो दिस वॉज ऑल अबाउट tectonic plates and volcanoes, mountains and tectonic plates activities, these all other things. ठीक है, आई होप इट्स ऑल क्लियर। एंड मैं ट्रांसफॉर्म प्लेट के बारे में बताना भूल गई। हाँ, ये दोनों भी तो एक दूसरे के आगे, मतलब ये इधर चला जाएगा तो बीच में जगह रह जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ह्यूज है, टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही ह्यूज है, तो इसलिए 1000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो इतना ये मूव हर साल में बहुत कमी करते हैं, मूव करते कितना ही कर पाएंगे। ठीक है ना? तो 1000 किलोमीटर कभी नहीं हो पाएगा, है ना? ऐसे करते यहाँ पे कोई गैप नहीं रह पाएगी। बहुत ऐसे ह्यूज है, बहुत ही ह्यूज है, थोड़ा स्लाइड कर रहे हैं लेकिन कभी गैप नहीं बन पाएगा और अभी तक बना भी नहीं है। तो जितने भी माउंटेन्स या कुछ बनते हैं, माउंटेन्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे बनते हैं, एंड वोल्केनोज जो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री दोनों पे बनते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि इंडिया जो है पहले वो साउथ में था, लेकिन धीरे धीरे वो एशिया से कनेक्ट हो गया, तो ये कैसा हुआ कि इंडिया वहाँ पे मूव हो गया, तो ये प्लेट की वजह से ही होता है। प्लेट्स ऐसे हो रहे हैं, तो बीच में जो ये है, मतलब देखो यहाँ पे मान लो कुछ था, यहाँ पे कुछ था, अब दोनों दूर हो गया ना एक दूसरे से, ये कहीं और जाके चिपक जाएगा, और यहाँ पे जो बीच की गैप है वो किसी और चीज़ से किसी और चीज़ से क्या, मैग्मा जब ऊपर आएगा तो उसको फिल कर देगा। ऐसा ही होते रहता है। ठीक है ना? ओके गाइस, सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। नाउ लेट्स एंड दिस सेशन।